हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और इस क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। एक दे रखा है ए मैट्रिक्स, दूसरा दे रखा है बी मैट्रिक्स। और अल्फा दे रखा है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर सी को बिलोंग करता है। अब आपसे क्या कहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। मतलब आप अल्फा की सारी वैल्यूज को सम करें, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालें। और ये तभी पॉसिबल है जब डिटरमिनेंट ए बी को आप जीरो के इक्वल लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी निकालने के लिए 1 - 2 अल्फा, अल्फा 2 - 1, और इसको हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा -1 2 और 4 - 5। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं इन दोनों को। सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 + 2 + 4 अल्फा। फिर इसी रो को इस कॉलम से इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अल्फा -4 -5 अल्फा। अब इस रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2 अल्फा -2 -4। अब इस रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर +4 +5। एक बार चेक कर लेंगे आप भी कि यही आंसर आ रहा हो। अब इसके बाद क्या करना है, ये नीचे लिख देता हूं यहां पर। इसके बाद ये तो हो जाएगा 4 + 4 अल्फा। इसमें से 4 निकाल लेता हूं कॉमन, तो अल्फा +1 बच गया। इसमें से -4 कॉमन निकालूंगा तो अल्फा +1 बचेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा -6, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर +9। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ए बी मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, ए बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो उसके लिए इस पूरे को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, 4 अल्फा +1 -4 अल्फा +1, नीचे 2 अल्फा -6 और ये अल्फा स्क्वायर +9 है। इस रो में से हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 4 अल्फा +1 कॉमन आ गया, और ऊपर बचा 1, यहाँ बचा -1, यहाँ बचा 2 अल्फा -6, यहाँ बचा अल्फा स्क्वायर +9। अब आगे क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर +9, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ऑलरेडी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 अल्फा -6, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 4 अल्फा +1, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा +9। और क्योंकि ए बी जो है क्वेश्चन में 0 दे रखा है, तो यहाँ 0 रखेंगे। एक बार इसको 0 को रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू -1 आएगी। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा +9 जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका मेरे ख्याल से कितना हो रहा है, ये 3 हो रहा है ना, 3 है यहाँ पर। अब आप ये देखें, यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो दो वैल्यूज निकलनी चाहिए, पर अगर तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो मेरे ख्याल से डिस्क्रिमिनेंट -8 आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा हमारी नहीं निकल पाएंगी, मुश्किल है। ये समझ में आ गया। लेकिन हम यहाँ से जो है इस इक्वेशन में अल्फा के बेशक दो रूट्स हैं, लेकिन उनका हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है इसके अगर दो रूट्स का नाम अल्फा 1 और अल्फा 2 मैं रख लूं, तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होगा यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ अल्फा ओवर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां से मैंने इनके दो रूट्स का जो सम किया वो -2 आ गया। जरूर नहीं है कि आप ऐसे ही करो, आपके पास वो वाला तरीका भी है, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप इसके दो रूट्स निकालोगे। वो रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगे, पर उन दोनों रूट्स को निकाल के सम करोगे तो यही आंसर आने वाला है। तो यहां देखें, अल्फा की एक वैल्यू यहां आ गई, अल्फा की दो वैल्यूज का सम यहां आ गया। तो अल्फा की ये तीनों वैल्यूज का सम अगर मैं करूं तो कितना आएगा, -3। क्वेश्चन में देखोगे तो उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो इसका मतलब है मॉड लगा दो दोनों तरफ। तो ये देखो कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 आंसर है वो हमारे आंसर से
मैच करता है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।